हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्पीकिंग कोर्स करेंगे और ये करेंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बेस पर। आपको मैंने लास्ट 4 वीडियोस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस सिखाए। उसी के बेस पर आज मैं आपको स्पीकिंग कोर्स करवाऊंगी। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या था, वह जा रहा है। नेगेटिव में वह नहीं जा रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या वह जा रहा है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या वह नहीं जा रहा है। इस बेस पर मैं स्पीकिंग कोर्स करवाऊंगी। जैसे कि क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? यस, नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका उसमें आपने नेगेटिव में रिप्लाई करना है। जैसे आपसे कोई पूछता है, क्या आप खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड? आप यस एफर्मेटिव में आंसर देना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे, यस आई एम ईटिंग फूड। नेगेटिव में नो, आई एम नॉट ईटिंग फूड। अगर आपको इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन किया गया है, जैसे कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल? फिर आप एफर्मेटिव में आंसर करेंगे, यस आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या वह तुम्हें धोखा दे रहा है? इज ही चीटिंग यू? नो, ही इज़ नॉट चीटिंग मी। ऐसे आप रिप्लाई कर सकते हैं। क्या वे तुम्हें बुला रहे हैं? क्या वे तुम्हें बुला रहे हैं? आर दे कॉलिंग यू? नो, दे आर नॉट कॉलिंग मी। यस दे आर कॉलिंग मी। ये एफर्मेटिव में हो गया। इससे पहले नेगेटिव में रिप्लाई हो गया आपका। तो ये इसी टेंस के बेस पर आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे कि क्या तुम इस समय अपना काम कर रहे हो? आर यू डूइंग योर वर्क नाउ? नो, आई एम नॉट डूइंग वर्क नाउ। इज ही कॉलिंग यू? नो, ही इज़ नॉट कॉलिंग मी। बिकॉज अब यहाँ पर एडिंग में सेकंड सेंटेंस आप ऐड कर सकते हो। एडिंग वर्ड्स मैंने बताए थे, जैसे कि बिकॉज, देयरफॉर, बट, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, रादर मीन्स बल्कि। ये मैं आपको थोड़े वर्ड्स लिख कर देती हूँ, इसको लर्न करना और फिर ऐड करके आप स्पीकिंग कोर्स कर सकते हो। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद। जैसे कि वह खाना खाने के बावजूद दूध भी पीता है। इसमें बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, कारण। ड्यू टू मीन्स कारण। जैसे मैं बीमार होने के कारण स्कूल नहीं जा रही हूँ। इस टाइप से आप स्पीकिंग कर सकते हो। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था आपको, बिकॉज ऑफ, क्योंकि। देयरफॉर, इसलिए। देयरफॉर मीन्स इसलिए। रादर मीन्स क्या होता है? बल्कि। रादर मीन्स बल्कि। क्या तुम खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड? नो, आई एम नॉट ईटिंग फूड। रादर आई एम टेकिंग मिल्क। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं दूध पी रहा हूँ। इस टाइप से आप बोल सकते हो। क्या वे तुम्हें कुछ समझा रहे हैं? आर दे टीचिंग यू समथिंग? नो, दे आर नॉट टीचिंग मी एनीथिंग। वे मुझे कुछ नहीं समझा रहे हैं, बल्कि मुझे डांट रहे हैं। वे मुझे समझा नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे डांट रहे हैं। डांटने की इंग्लिश क्या होती है? स्कॉल्ड। दे आर नॉट टीचिंग मी। वे मुझे समझा नहीं रहे हैं। दे आर नॉट टीचिंग मी, रादर दे आर स्कॉल्डिंग मी। रादर मीन्स बल्कि वो मुझे डांट रहे हैं।
मैं उनके घर जा रही हूँ क्योंकि मैं उसे कुछ मैं उनके घर जा रही हूँ क्योंकि वे मुझे बुला रहे हैं। आई एम गोइंग टू देयर हाउस बिकॉज दे आर कॉलिंग मी। अब जैसे कि कहना मानना, ओबे, क्या तुम उनका कहना मान रहे हो? आर यू ओबेइंग देम? उनका मीन्स देम, उसका आ जाएगा तो हिम या हर। लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम आएगा। जैसे कि अगर उनका है, उनका मीन्स बहुत सारे लोग हैं तो उसमें देम आएगा। जैसे कि क्या तुम उनका कहना मान रहे हो? आर यू ओबेइंग देम? यस यस, आई एम ओबेइंग देम बिकॉज दे आर गुड पर्सन, क्योंकि वे बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इस टाइम चाय पी रही हूँ। मैं इस टाइम चाय पी रही हूँ। इसमें क्वेश्चन किया जाएगा, आर यू ड्रिंकिंग टी नाउ? नाउ मीन्स अब, या इस टाइम, दिस टाइम भी बोल सकते हो आप, या अब मैं चाय पी रही हूँ। एम आई, क्या आप इस टाइम चाय पी रहे हो? आर यू ड्रिंकिंग टी नाउ? यस यस, आई एम ड्रिंकिंग टी नाउ। आई एम ड्रिंकिंग टी नाउ। क्या तुम उसे कुछ खिला रहे हो? क्या तुम उसे कुछ दे रहे हो? जैसे कि आर यू गिविंग हिम एनीथिंग? यस, आई एम गिविंग हिम अ बुक। क्या मेरा भाई मुझे पैसा दे रहा है? इज माई ब्रदर गिविंग मी मनी? यस यस, ही इज गिविंग मी मनी। और आप इस टाइप से ऐड भी कर सकते हो, रादर का यूज कर सकते हो, देयरफॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मीन्स क्या होता है? बावजूद। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ और वह नहीं कर रहा है। इसमें आप 2 सेंटेंस ऐड करके बोल सकते हो। आई एम डूइंग माई वर्क, और मैं अपना काम कर रही हूँ और वह नहीं कर रहा है। इसमें बट मीन्स लेकिन वह नहीं कर रहा है। बट मीन्स लेकिन। मैं अपना काम कर रही हूँ लेकिन वह नहीं कर रहा है। आई एम डूइंग माई वर्क बट ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। मुझे इस टाइम चक्कर आ रहा है। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? आर यू फीलिंग गिडी? नो नो नो, आई एम नॉट फीलिंग गिडी। अब इसका एफर्मेटिव में आंसर करेंगे आप तो किस टाइप से करेंगे? यस यस, नाउ आई एम फीलिंग गिडी। यस यस, मुझे इस टाइम चक्कर आ रहा है। इस टाइप से आप बोल सकते हो। मैं इस समय अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट फीलिंग गुड नाउ। आई एम नॉट फीलिंग गुड नाउ। क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो? क्या तुम मुझे कुछ कह रहे हो? इसमें क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। जैसे आपने कोई टेंस किए, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। जैसे टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। जैसे कि क्या तुम मुझे कुछ कह रहे हो? आर यू टेलिंग मी समथिंग? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं सुन रहा हूँ। नो, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, रादर आई एम लिसनिंग। रादर मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, बल्कि मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ। रादर आई एम अंडरस्टैंडिंग समथिंग एंड लिसनिंग, कुछ समझ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। क्या तुम मुझे यह गिफ्ट दे रहे हो? इसमें कैसे बनेगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है और ये कौन सा टेंस है।
कौन से टेंस में बात की गई है, इस सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप फटाफट इंग्लिश बोलते चले जाओगे क्योंकि आपको आता है, आप समझ चुके हो। क्या तुम मुझे यह गिफ्ट दे रहे हो? आर यू गिविंग मी दिस गिफ्ट? यस यस, आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट, दिस इज़ फॉर यू। क्योंकि बिकॉज, अब मैं यहाँ बिकॉज यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि यह आपके लिए है। इस टाइप से एडिंग वर्ड यूज़ करके आप बहुत सारी इंग्लिश बोल सकते हो, जैसे कि 3 वर्ड्स, 4 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस, एक स्टोरी भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको टेंस समझ में आ गए हैं। जब टेंस समझ में आ जाते हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है हमारे अंदर। क्या वे तुम्हें कुछ कह रहे हैं? आर दे टेलिंग यू समथिंग? इस टाइप से ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव। नहीं, वे मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। नो, दे आर नॉट टेलिंग मी एनीथिंग। आज मैं बाजार जा रही हूँ। आज मैं बाजार जा रही हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट। और मैं सामान ले रही हूँ। सामान की इंग्लिश क्या होती है? गुड्स। एंड आई एम परचेजिंग गुड्स। और मैं सामान खरीद रही हूँ। वे तुम्हें चाय दे रहे हैं। क्या वे तुम्हें चाय दे रहे हैं? आर दे गिविंग यू टी? नो, दे आर नॉट गिविंग मी टी। वे दूध दे रहे हैं। दे आर गिविंग मी मिल्क। इवन मैं चाय पी रही हूँ। जबकि मैं चाय पी रही हूँ, फिर भी दो मीन्स फिर भी, येट मीन्स फिर भी, तो भी, येट दे आर गिविंग मी मिल्क। इस टाइप से आप येट, दो, तो भी मीन्स येट या दो। हालांकि, ऑल्दो, हालांकि मीन्स ऑल्दो, हालांकि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, फिर भी तुम पढ़ नहीं रहे हो। ऑल्दो आई एम टीचिंग यू, फिर भी तुम पढ़ नहीं रहे हो। येट यू आर नॉट रीडिंग, येट यू आर नॉट स्टडिंग। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा रही हूँ। टुडे आई एम टीचिंग यू मैनी थिंग्स, बहुत कुछ सिखा रही हूँ। बट यू आर नॉट लर्निंग, लेकिन तुम सीख नहीं रहे हो। जैसे कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बोलना है तो उसमें इज़ या आर या एम पहले यूज़ करेंगे। क्या मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट फीलिंग गुड टुडे? इस टाइप से आप बोल सकते हो। यस आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, क्योंकि मेरा शरीर कांप रहा है। बिकॉज माई बॉडी इज शिवरिंग, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे फीवर महसूस हो रहा है। माई बॉडी इज़ शिवरिंग, मुझे फीवर महसूस हो रहा है। अब मैं दवाई ले रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग मेडिसिन, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। इस टाइप से आप बोल सकते हो। मैं इस समय कुछ लिख रही हूँ और मैं जो सोच रही हूँ वही लिख रही हूँ। नाउ आई एम राइटिंग समथिंग एंड वट एवर मीन्स जो कुछ मैं सोच रही हूँ वही लिख रही हूँ। वट एवर आई एम थिंकिंग दैट इज़ आई एम राइटिंग। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ।
आई एम फीलिंग गुड आफ्टर राइटिंग दिस। इसको लिखने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आफ्टर राइटिंग दिस मीन्स इसको लिखने के बाद। जैसे कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यह करने के बाद, यह होने के बाद। आफ्टर ईटिंग फूड, जैसे खाना खाने के बाद। मैं खाना खाने के बाद फ्रेश महसूस कर रही हूँ। इसमें आप कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग फ्रेश आफ्टर ईटिंग फूड। मैं सोने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सोने के बाद, खाने के बाद, उठने के बाद। आफ्टर और वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो आप। जैसे कि सोने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग नाइस आफ्टर गेटिंग अप। जब मैं रात को सोई, जब सुबह उठी तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इस टाइप से आप स्पीकिंग कर सकते हो। क्या तुम उसे अपनी बातें बता रहे हो? आर यू टेलिंग हिम योर पॉइंट्स? क्या तुम उसे अपनी सीक्रेट बातें बता रहे हो? आर यू टेलिंग हिम योर सीक्रेट पॉइंट्स? नहीं, मैं अपनी सीक्रेट बातें नहीं बता रहा हूँ। नो, आई एम नॉट टेलिंग माई सीक्रेट पॉइंट्स। आई के साथ अपने के सेंस में क्या लगाया आपने? माई। ठीक है, ये मैं पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। जैसे कि आई के साथ माई, दे के साथ दियर, यू के साथ योर, वी के साथ आवर, ये सब मैंने बताया है। इसलिए आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए, जिससे कि ये 1 बाय 1 आपको समझ में आएगा, एक एक करके। ये सीरीज़ हैं, अगर एक भी बीच में छूट जाती है तो फिर थोड़ा समझ नहीं आता, क्योंकि एक चीज़ भी नहीं छूटनी चाहिए, सारी वीडियोस देखनी है आपको। अब ये स्पीकिंग कोर्स सेकंड है, ये क्लास सेकंड है। जैसे कि पहले मैंने करवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पर। आज मैं करवा रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बेस पर स्पीकिंग करवा रही हूँ। जैसे क्या वह तुम्हें अपनी बातें बता रहा है? इज ही टेलिंग यू हिज पॉइंट्स? अब ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव को हम नेगेटिव में आंसर करते हैं या एफर्मेटिव में करते हैं, ना में करते हैं या हाँ में करते हैं। तो ये आपको सिस्टम पता होना चाहिए। ये लास्ट वीडियोस देखनी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकोगे। अब हम नेगेटिव में करेंगे। जैसे कि नहीं, वह मुझे अपनी बातें नहीं बता रहा है। नो, ही इज़ नॉट टेलिंग मी हिज पॉइंट्स। अब मैं इसको एफर्मेटिव में बोलूँगी तो कैसे होगा? यस, ही इज़ टेलिंग मी हिज पॉइंट्स। वह मुझे अपनी बातें बता रहा है। मैं तुम्हें बहुत कुछ बता रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत कुछ बता रही हूँ। आई एम टेलिंग यू मैनी थिंग्स मतलब बहुत कुछ। आज आपने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बेस पर स्पीकिंग। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस दूंगी जिसमें कि आपको स्पीकिंग करनी है और कुछ कमेंट बॉक्स में डालना भी है। मैं इसकी मिक्सिंग कुछ क्वेश्चन करके आपको रिप्लाई करना है खुद, कि इसको रिप्लाई कैसे करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो वो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डालना, और ये मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है, और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिससे कि उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा जैसे आप सीख रहे हो। अब मैं 2 आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप लिख लीजिए, आप उसको आंसर करेंगे मुझे। जैसे कि नंबर 1, क्या तुम उसके घर
जा रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क है। इसको आपने एफर्मेटिव में और नेगेटिव में दोनों में आंसर करना है। नंबर 2, क्या हम तुम्हें कुछ समझा रहे हैं? क्या हम तुम्हें कुछ समझा रहे हैं, इसकी ट्रांसलेशन करनी है। फिर उसके बाद नेगेटिव में रिप्लाई करना है और एफर्मेटिव में रिप्लाई करना है, इसकी ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद एफर्मेटिव में और नेगेटिव में रिप्लाई करना है आपको। ये 2 जरूर बनाने हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई, आपको कितना समझ में आया है।